जो मामला है इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी गरमाया हुआ है। हर कोई चाहता है कि उस कुत्ते को इंसाफ मिले। 15 तारीख को दी थी, उसके बाद 18 तारीख को हमने एसपी साहब जी को और जींस डीसी साहब को दी थी, लेकिन उस पर आज तक कोई संज्ञान नहीं है। हालांकि संविधान के अनुसार कंप्लेंट देने के 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होती है, लेकिन मैं हूं अजब भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। जींद में एक मामला सामने आया था, क्योंकि आज यदि बात करते हैं वर्तमान के अंदर मनुष्य के काम आता है, लेकिन यदि पशु पक्षियों की बात करते हैं सबसे वफादार जो माना जाता है तो कुत्ता माना जाता है कि कुत्ता सबसे वफादार होता है। तो ऐसे में जो कंप्लेंट जो कर रखी है जींद के अंदर लगातार 3-4 दिन से एक मामला जो सुर्खियों में है, न्यूज़ की जो सुर्खियों में है कि कुत्ते की टांग तोड़ने के ऊपर जो एक पंडित जी के ऊपर जो मामला दर्ज जो करवाया गया है, जो कंप्लेंट की गई है। जो तीनों साथी हमारे साथ आज बैठे, इनसे बातचीत करने के लिए हमारी टीम ने सोचा कि पूरा मामला क्या उसको लेकर के पंडित जी से भी बात करेंगे और एसएचओ साहब जो सिटी एसएचओ से भी बातचीत करेंगे, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि पहले पूरा मामला क्या क्या, क्योंकि कंप्लेंट करने वाले जो तीनों भाई साहब यही हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी। कैसे हो भाई? बढ़िया जी, आप कैसे हैं? भाई साहब वो क्या मामला है, कई दिनों से सुर्खियों में चल रहा है सोशल मीडिया पर भी, मीडिया पर भी, कि कुत्ते की टांग तोड़ने के ऊपर किसी के ऊपर मतलब कंप्लेंट की है, क्या मामला भाई साहब? सर ऐसा था, पिछले कुछ दिनों से हम फेसबुक पर देख रहे थे कि कुछ युवकों ने एक पोस्ट वायरल की थी जिसके अंदर जींद के वैष्णो धाम के मंदिर के पुजारी हैं, उनका नाम है पवन आचार्य जी। जी जी। तो उनके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि उन्होंने इस कुत्ते की टांग तोड़ी है बड़ी बेरहमी से। बिल्कुल। और उन युवकों ने ही उसका इलाज करवाया है, जिस दौरान हिसार के डॉक्टरों को उसकी टांग काटनी पड़ी उसकी जान बचाने के लिए, जो कि है मामला काफ़ी वायरल था। और जनहित के अंदर हमने सोचा कि इंसानों के लिए तो हर कोई लड़ता ही है, वो खुद भी लड़ लेंगे और हम लोग लड़ते भी हैं सामाजिक तौर पर, तो क्यों ना एक पशु जो कि आवारा है, जो कि किसी का पालतू भी नहीं है, उसके लिए क्यों ना हम एक आवाज़ उठाएं मिलकर। तो हम लोगों ने देखा कि भाई जब जो युवक हैं उन्होंने कोई शिकायत नहीं करी, तो जनहित में हमने मिल कर के एक शिकायत एसएचओ साहब को दी। उसके बाद हमने शिकायत डीसी साहब को भी दी और एसपी साहब को भी दी, लेकिन अभी तक एसएचओ साहब की तरफ से कोई भी एफआईआर दर्ज ना की गई है। हमने जो मांग की अपनी कंप्लेंट के माध्यम से कि जो युवकों ने आरोप लगाया है, अगर वो आरोप सत्य है तो पंडित जी पर एफआईआर दर्ज की जाए। अगर वो आरोप निराधार हैं, झूठे हैं या पंडित जी को बदनाम करने के इरादे से उन पर लगाए गए हैं, तो उन युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए कि उन्होंने एक सामाजिक आदमी को सोशल मीडिया पर बदनाम किया है। अब यही हमारी दरख्वास्त पुलिस प्रशासन से है कि जो सत्य है उसको बाहर लेके आया जाए, क्योंकि यह जो मामला है इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी गरमाया हुआ है। हर कोई चाहता है कि उस कुत्ते को इंसाफ मिले। जी। क्या शुभ नाम भाई साहब? सुनील कपूर। सुनील कपूर जी। भाई साहब आप तीनों बैठे हैं, लेकिन काफ़ी बार क्योंकि हम हमेशा ग्राउंड पे रहते हैं, जनता की जो भी विचारधारा होती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव, उसको लेकर के आते हैं। तो कई बार लोग ये नहीं कहेंगे भाई कहीं आपकी कोई निजी दुश्मनी तो नहीं है पंडित जी के साथ में, या कोई फेसबुक पे जो लड़के हैं, ऐसा ही तो कोई बात नहीं आई आपके सामने कोई? देखिए हमारे किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, क्योंकि नाम कोई निजी दुश्मनी किसी से रखते हैं, क्योंकि हम जो है समाज हित के अंदर काम करते हैं। और हमारा आप देख भी सकते हैं, बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, जो कि हम जनहित के अंदर काम करते हैं। हमने शिक्षा के ऊपर भी बतेरे बहुत से अभी की है, और भी हमने अभियान छेड़े हुए हैं, और जैसे आप ब्लॉक का मामला भी देखते हैं, लेकिन हमने सारे मुद्दे जनहित के अंदर छेड़े हैं। हमारी पंडित जी से कोई रंजिश नहीं है, लेकिन मैं आपके ग्राउंड मीडिया के माध्यम से मैं आपसे भी और पब्लिक से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर वास्तव में पंडित जी सही हैं तो पंडित जी को भी आगे आना चाहिए, अपनी बात को रखे वो। मैं फिर भी आपके ग्राउंड मीडिया के माध्यम से बार बार मैं फेसबुक पे भी बार बार लोगों से अपील करता हूँ, अगर वास्तव में पंडित जी सही हैं तो पंडित जी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम भी उनके साथ हैं। अगर वो दोस्ती हैं लड़के और उन्होंने इस मीडिया के अंदर जो फेसबुक के ऊपर उनको वायरल किया है, तो उनको आगे आना चाहिए। अब देखो मेरे ऊपर अगर कोई एलिगेशन लगाएगा तो मैं अपना सफाई दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं चुप बैठूंगा। तो मैं पंडित जी से भी यही कहूँगा, अगर वास्तव में सच्चाई है तो आप आइए आगे, हम आपका साथ देंगे, लेकिन हमारी निजी दुश्मनी किसी से नहीं है। ये आपके ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहिए। क्या नाम भाई साहब? मेरा अशोक मित्तल है। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम चरण सिंह डांडा है जी। चरण जी आप क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से भाई साहब ने भी कहा है कि यदि पंडित जी के ऊपर यदि आरोप प्रत्यारोप उन लड़कों ने लगाए हैं, सुनील कपूर जी ने कहा है यदि उन लड़कों के अंदर कमी है, वो ने झूठे इंजाम लगाए, तो उनको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि फेसबुक के ऊपर अराजकता फैलाने के लिए, कहीं न कहीं किसी को बदनाम करने के लिए जो भी धारा बनते हैं उनको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
भाई साहब ने कहा कि हमारी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, एक पशु भी एक कहीं ना कहीं उसके अंदर भी दिल है, आत्मा है, उसको लेकर के सुनील जी ने कहा कि हमारा देखो इंसान होकर के इंसान के काम तो आते हैं, लेकिन पशु पक्षी जो होते हैं उनके काम भी आना चाहिए हमेशा, यही हिमानवता धर्म है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात तो यह कि बड़ी हैरानी की बात है जी जी ये कोई आज का मामला नहीं है, ये पिछले 15-20 दिन का मामला है। जी जी और ये वायरल खूब हो रहा है, फेसबुक पे हो रहा है, व्हाट्सएप पे भी हो रहा है। जी और उसी पंडित जी के पड़ोस के बच्चों ने कर रखे है, लड़कियों ने कर रखे है। बिल्कुल, वो पड़ोस के ही लड़के हैं दोनों के दोनों। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पड़ोस के लड़के हैं वो। जी तो बड़ी हैरानी है कि पंडित जी ने आज तक उस बात पे उनकी शिकायत क्यों नहीं करी। अब पंडित जी के द्वारा शिकायत ना करने के पीछे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूरी दाल काली है ये। अब इसमें कोई तो है जिसने कुत्ते की टांग काटी है, कटवाई है, तोड़ी है। हमें तो ये मामला स्पष्ट है, हमें ना पंडित जी से कोई वैर विरोध है। मैं तो पंडित जी से कभी आज तक ना मिला, ना मेरी कोई राम रमी। आपके पास वो इन्फॉर्मेशन, जैसे कुत्ते की जो टांग टूटी है, आपका अड़ोस पड़ोस भी नहीं है, वो दूर है आपसे, तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली वो? ये हमें फेसबुक के माध्यम से लगा पता बिल्कुल कि भाई इस तरह शहर में एक जीव के साथ ऐसा काम हो रहा है, जिससे मुझे बड़ा दुख लगा। तो मेरे साथी अशोक मित्तल जी हैं, सुनील कपूर जी हैं, तो हमने सलाह बनाई कि यार इसमें है तो कोई गड़बड़। तो इस गड़बड़ को उजागर करने के लिए हमने कंप्लेंट में साफ लिखा है। हमने ये नहीं है कि हमने पर्सनल कोई पंडित जी का नाम लिखा हो, बिल्कुल, क्योंकि मैं सच्चाई है कि मैं पंडित जी को जानता ही नहीं, पंडित जी मुझे नहीं जानते बिल्कुल भी। तो मैंने स्पष्ट लिखा, हमने कंप्लेंट के अंदर लिखा है कि अगर दोषी पंडित जी है तो सजा कानून उसे दे, अगर दोषी वो लड़के हैं जिन्होंने पंडित जी को बदनाम कराया है तो सजा उन्हें भी दे। अब मेरे को ये बात नहीं समझ आ रही कि पंडित जी चुप क्यों हैं। कहीं न कहीं या तो पंडित जी दोषी मिलेंगे अगर पंडित जी चुप हैं। अगर पंडित जी दोषी नहीं है ना, तो पंडित जी ने उन लड़कियों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, जैसे हमने एक जीव के बारे में उठाई। बिल्कुल। और हम तो प्रशासन से मांग करते हैं, चाहे वो लड़के दोषी ना हो, चाहे वो पंडित जी दोषी ना हो, लेकिन दोषी तो है कोई जिसने कुत्ते की टांग काटी है। हम पुलिस से मांग कर रहे हैं कि पुलिस जांच करे कुत्ते की टांग काटी किसने है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, प्रशासनिक अधिकारियों को हमने 17 तारीख को दी है कंप्लेंट। बिल्कुल 17 तारीख से हमने SHO साहब सिटी को 17 तारीख को दी थी, उसके बाद 18 तारीख को हमने SP साहब जी को और जींस DC साहब को दी थी, लेकिन उस पर आज तक कोई संज्ञान नहीं है। हालांकि संविधान के अनुसार कंप्लेंट देने के 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज करनी होती है, लेकिन SHO साहब भी इसमें कहीं न कहीं गिरते हुए नजर आ रहे हैं, फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कारण कोई उनसे अगर सम्मानजनक, जो जीव का प्रेमी है, जो प्यार करता है इंसान से भी, जीव से भी, अगर वो SHO साहब से पूछ लेता है कि SHO साहब आपने एक कुत्ते की जो वीडियो वायरल हो रही है उसके बारे में क्या किया, तो SHO साहब उसे कहता है कि मैं आप पे मुकदमा दर्ज कर दूंगा, मैं आपको मुकदमे में फंसा दूंगा। उसे धमकाता है, उसे डराता है। कई वकीलों ने SHO साहब को फ़ोन किया है, SHO साहब उन वकीलों के साथ भी सही से पेश नहीं आए। मैं प्रशासन से ही मांग करूंगा SHO साहब को या तो इस मामले से दूर करे, और मैं तो कहूँगा हमारे सिटी थाने से दूर कर दो इसे, क्योंकि हम देखो स्पष्ट हैं, वीडियो वायरल हो चुकी है SHO साहब की। और एक RD जांगड़ा है कोई, उसके SHO साहब की वीडियो भी फेसबुक पे वायरल हमने देखी है। तो उसमें कोई अगर ये कहता हो कि SHO साहब का बर्ताव सही है तो मैं भी मान लूँगा कि मैंने गलत कहा है, लेकिन अगर SHO साहब ने उस वीडियो के अनुसार बात की है तो सरासर गलत है। और इसलिए प्रशासन के आला अधिकारियों से मैं मांग करता हूँ हाथ जोड़ के कि ऐसे अधिकारी को हमारे जींद में ना रखें, हमारे जींद का इतना माड़ा दुर्भाग्य ना करें कि हमारे को इस तरह से परेशान होना पड़े। हमें न्याय चाहिए, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो जानवर का हो। बस इससे आगे मैं इन्हीं शब्दों से मैं सभी को राम राम। और इस पर भाई ज़्यादा से ज़्यादा न्याय के लिए लोग आगे आएँ, और जो सही है जो गलत है वो भी इसके लिए सामने आए। अगर पंडित जी सही हैं तो बिल्कुल मैदान में आए और बताएं कि असली क्या है। अगर उनके बारे में झूठा प्रचार किया गया तो उन लड़कियों के बारे में भी वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उनके पास अधिकार है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय भोलेनाथ। जी सुनील जी क्या कहना? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पंडित जी का इंटरव्यू लेने के अलावा जो वो युवक है जिनका नाम निखिल अरोड़ा और साहब सैनी है, जी जी, उन दोनों लड़कों से भी मिला जाए और उनसे पूछा जाए कि असलियत क्या है। बिल्कुल, कि ऐसा ना हो कि हमारे आपने सुझाव ले लिए, पंडित जी का सुझाव ले लिया, और जो वो युवक हैं, क्योंकि सच तो उनको पता है कि एक्चुअल में क्या हुआ है, इसलिए उन दोनों युवकों का बयान लेना और उनका इंटरव्यू लेना आपकी जिम्मेवारी है। आपसे अनुरोध है कि आप उनका इंटरव्यू एक बार जरूर लें। साथ में जो गली है
जहाँ पर उस कुत्ते का जो इंसिडेंट हुआ है उस गली में आस पड़ोस में जो जो बुजुर्ग हैं, लेडीज हैं या जो भी रहने वाले वहाँ के लोग, एक बार आप उनके पास जरूर जाएं ताकि इस मामले की जो सच्चाई है वो आप तक पहुँच सके और पूरे समाज तक पहुँच सके। जी बिल्कुल। तो ग्राउंड मीडिया के जितने भी दर्शक पूरा जो मामला है ये आप सभी के सामने आ ही गया है कि कुत्ते की टांग तोड़ने के ऊपर जिन दो युवकों ने जैसे फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाली थी, जो सोशल मीडिया का ज़माना कि आज लगातार 1 घंटे के अंदर अंदर ये पूरे देश का पूरे विश्व के अंदर जो सोशल मीडिया का जो ज़माना है उसमें पोस्ट वायरल हो जाती है यदि कोई ज़्यादा गंभीर मामला होता है। तो उसके लेकर के पूरे जींद के अंदर जैसे पोस्ट वायरल हुई तो इन्होंने जैसे देखा कि कुत्ते के ऊपर जो अत्याचार हुआ, या तो अभी इनका सिर्फ यही कहना प्रशासन से कि 2 लड़के जिन्होंने पोस्ट वायरल की जिनमें पंडित जी का नाम लिया उन्होंने, या तो पंडित जी गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि दो लड़के हैं, यदि वो गलत हैं, पंडित जी सही है, उन्हें कुत्ते की टांग नहीं तोड़ी है, तो उनके ऊपर जो भी धारा होती है कि सोशल मीडिया के ऊपर अफवाह फैलानी, अराजकता फैलानी, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी मांग तीनों के तीनों चरण सिंह उर्फ पप्पू डंडा है और मित्तल जी हैं और सुनील कपूर जी है, इनके यही निवेदन है। तो आगे की जो प्रक्रिया है पंडित जी से भी बातचीत करेंगे और जो 2 लड़के हैं फेसबुक के ऊपर इन्होंने पोस्ट डाली है उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ मामला था। और इस बात को, क्योंकि देखो पशु और जानवर मनुष्य जो भी होते हैं इनके आत्मा दर्द शरीर होता है, इसलिए कोई भी आप भी कोई ऐसा हादसा न करें, किसी कुत्ते के ऊपर या किसी पशु के ऊपर कोई भी अत्याचार न करें। आप देख सकते हैं कि कुत्ते की टांग तोड़ने के ऊपर कितना बड़ा बुवाल हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। किसी भी पशु के साथ आप भी कोई इंसान में कोई भी ऐसी क्रूरता भरा कोई कार्य न करे। तो ग्राउंड मीडिया के जो आगे का जो प्रोसीजर है SHO साहब से बातचीत करेंगे, उस पंडित जी से भी, दोनों लड़के उनसे बातचीत करेंगे। तो ग्राउंड मीडिया के जो ग्राउंड की रिपोर्ट है हम इसी प्रकार से देते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद से मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।